इफ़ यू आर इन क्लास 9th 10th 11th और 12th तो तुम्हें ये 5 मिस्टेक्स बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, या यूँ समझ लो कि जो है ये 5 ऐसे एडवाइसेस हैं जो मैं खुद को देता अगर मैं तुम्हारे इस प्लेस पे होता। तो इनमें से जो 5th एडवाइस है मेरी, वो है स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सोशल स्किल्स। अपने सोशल स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो। अगर तुम बहुत ज़्यादा शाई रहे हो, अभी 8वीं क्लास तक तुम बहुत ज़्यादा शाई इंट्रोवर्टेड पर्सन रहे हो, तो अब टाइम आ गया है कि तुम्हें खुलना पड़ेगा, तुम्हें अपने सोशल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये तुम्हारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अब तुम्हें बहुत काम आने वाली है ये चीज़। कहीं पे तुम जाओगे तुम्हें बात करना आना चाहिए। ये जो सोशल स्किल्स है ये तुम्हारा हर जगह काम आने वाला है। तुम कहीं पे भी तुम्हारा कोई काम पड़ जाता है, तुम किसी काम से जाते हो बाहर, तो तुम्हें बात करना आना चाहिए। लोगों से तुम्हें सोशलाइज़ करना आना चाहिए। अगर तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं किए रहोगे, तुम इंट्रोवर्टेड रहोगे, हमेशा से बहुत शाई बन के रहोगे अपने स्कूल के अंदर, तो तुम कहीं पे जाओगे तुम बात ही नहीं कर पाओगे किसी से। किसी से तुमको कोई ज़रूरत पड़ेगा, कोई काम भी पड़ेगा, फिर भी तुम उनसे बोल नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो है अभी से अपने कम्युनिकेशन स्किल पे, अपने सोशल स्किल पे काम करना शुरू कर दो। इसके लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे स्कूल के अंदर, तुम्हारे क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे जाके बात करना स्टार्ट करो। अगर तुम चाहते हो कोई शॉर्टकट तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, तो तुम शीशे के सामने जाके बात कर सकते हो, या ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है शीशे के सामने वाला, तुम कैमरे के सामने आके बात कर सकते हो और इसको यूट्यूब पे अपलोड करते रहो। एक यूट्यूब चैनल बना लो अपना खुद का, और उस पे तुमने दिन भर में क्या किया, तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं, तुम क्या करना पसंद करते हो, ये सारी चीज़ें तुम कैमरे पे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करो। और तुम्हें इसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं यूट्यूब पे जो है वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तुम अपना अपलोड करते जाओ, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के यूट्यूब पे अपलोड करो, या फिर शीशे के सामने आके बात करो। इससे जो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो फर्स्ट एडवाइस हमारा यही रहेगा कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, अपने सोशल स्किल्स पे काम करो। तो नंबर 4th पे जो हमारा एडवाइस है वो है स्टार्ट फाइंडिंग योर क्लियर गोल। अब जैसे तुम 9th में इंटर किए होगे या 11th में तुमने एडमिशन लिया होगा, तो तुम्हारे पास चॉइसेस रहती हैं कि तुम्हें इस फील्ड में जाना है कि उस फील्ड में जाना है। तो अपना खुद से डिसाइड करना शुरू करो कि एक्चुअल में तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है बनने का, तुम्हारा पर्पज़ क्या है बनने का, ये फाइंड आउट करना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम अभी ऐसे ही जो है लोगों के बातों में आके कुछ भी ले लोगे, कुछ भी किसी भी फील्ड में चले जाओगे, तो तुम आगे जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तो इसीलिए जो है अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी जो है फाइंड आउट करो कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा एक्चुअल गोल क्या है, और इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पे पड़ी होगी। अब नंबर 3rd पे जो हमारा एडवाइस है वो है अवॉइड फालतू के रिलेशनशिप्स। अब जैसे इस एज में जो है, टीनेज में जब तुम एंटर करते हो, तो तुम्हारे पास इस हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स जागना शुरू होते हैं। तो तुम्हें अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। तुम अपोजिट जेंडर से जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो, कोई भी तुमको पसंद आने लगती है। तो ट्राई करो इस टाइम जो है जितना हो सके उतना इसको अवॉइड करने की कोशिश करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा अवॉइड करना इन फालतू के अट्रैक्शंस को। तो होता है ऐसा, तुम्हें बस कोशिश करना है इन फालतू के रिलेशनशिप्स को अवॉइड करने की। क्योंकि ये जो तुम्हारी एज होती है ये डू और डाई वाली एज होती है। इसमें तुम्हें जी जान लगा के मेहनत करनी होती है। और अगर इस टाइम तुम रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो इस एज में हम जो है काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर होते हैं, हमारे पास कोई भी समझ नहीं होती है, और इसी चक्कर में जो है हम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। जबकि हमें उस टाइम जो है कोई एक नया स्किल जो है सीखना चाहिए था, किसी नए स्किल के ऊपर काम करना चाहिए था, और उसी टाइम हम लोग जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जितना हो सके उतना जो है अवॉइड फालतू के रिलेशनशिप्स। अब नंबर 2nd पे जो हमारा एडवाइस है वो है अवॉइड अननेसेसरी फाइट्स। अब इस एज के अंदर जो है हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो काफ़ी पीक पे होता है। वो कुछ ना कुछ हमसे करवाना चाहता है। हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है कहता है कुछ करो, दिखाओ मतलब। तो इस टाइम जो है अपने टेस्टोस्टेरोन को काबू में रखो, और फालतू के जो फाइट्स होते हैं उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि तुम एक बार जो है फालतू के किसी फाइट में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि अगर तुमने अपने स्कूल के अंदर फाइट ले लिया किसी से, या बाहर किसी से फाइट ले लिया, तो ये मैटर बस उतने ही तक नहीं रहता, ये बहुत आगे तक पहुंच सकता है। तो इसलिए जो है जितना हो सके उतना इन अननेसेसरी फाइट्स को अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम फालतू के फाइट में इन्वॉल्व हो जाओगे, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है। अब नंबर 1st पे हमारी जो एडवाइस है वो है स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, योर लुक्स और योर ओवरऑल बॉडी। अब तुम जो है एक टीनेज के अंदर आ चुके हो, अब तुम्हारी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी लुक्स की, तुम्हारी हेल्थ की, ये अब धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर आने लगेगी। तो इसीलिए जो है अभी से स्टार्ट कर दो अपनी खुद की लुक्स की, बॉडी की, हेल्थ की केयर करना। क्योंकि अगर तुम्हारे लुक्स बहुत ख़राब है, तुम बहुत गंदे दिखते हो, अजीब दिखते हो, तो तुम्हारे क्लासमेट्स, तुम्हारे स्कूल वाले
सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, सब तुमको बुली करेंगे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जो है तुम्हें फोकस करना पड़ेगा अपने लुक्स को इम्प्रूव करने पे, तुम्हारी हेल्थ को इम्प्रूव करने पे, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी को इम्प्रूव करना अब तुम्हारी ड्यूटी है। क्योंकि अब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे इन चीज़ों से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट से फर्क पड़ने वाला है, जो कि तुम्हारा पढ़ाई है, तुम्हारा करियर है, इन चीज़ों से फर्क पड़ने वाला है। तो तुम्हारे लुक्स का, तुम्हारे बॉडी का, तुम्हारे हेल्थ का तुम्हें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थे वो 5 एडवाइसेस विच आई डिड इन माई स्कूल लाइफ एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू यू एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू डू। तो ये थी वो 5 एडवाइसेस जो कि मैंने भी अपनी स्कूल लाइफ के अंदर की, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इन एडवाइसेस को फॉलो करो। और अगर तुम इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम्हारे स्क्रीन पे जो भी वीडियोस दिख रहे हैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करो और फिर हम तुमको उधर ही मिलते हैं।